सीईओ आरव मल्होत्रा जानबूझकर हर रात अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी नई नई शादी हुई पत्नी अनाया शर्मा नींद में चलकर वहीं आ जाएगी। कुछ दिनों में अनाया को समझ आने लगा कि हर सुबह वो आरव के पास ही क्यों जागती है। अजीब बात ये थी कि कभी वो नींद में ना भी चले तब भी बहाने से वहीं आ जाती क्योंकि उसकी बाहों में उसे सुकून मिलता था। एक रात आरव गहरी नींद में था। अनाया ने हिम्मत करके उसकी शर्ट थोड़ी उठाई। सीने पर एक लंबा डरावना सा जख्म था। उसी पल उसे समझ आ गया 3 साल पहले आग में कूदकर जिसने उसकी जान बचाई थी वो आरव ही था। उस हादसे में दोनों बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए थे। अनाया को होश आया तो पास में सिर्फ आरव का बड़ा भाई रोहित मल्होत्रा था। इसी गलतफहमी में उसने रोहित को अपना मसीहा मान लिया। एहसान चुकाने के लिए अनन्या ने रोहित से शादी का फैसला कर लिया। लेकिन शादी से एक रात पहले बार के बाहर उसने रोहित को अपनी एक्स काव्या मेहरा से कहते सुना, मुझे पता है मुझे किससे प्यार है, अनाया से तो बस फैमिली अरेंजमेंट है। उसका दिल टूट गया। वो अंदर गई और ड्रिंक उठाकर रोहित के चेहरे पर फेंक दी। बाहर खींचकर साफ कहा, अब सब खत्म। उसी हंगामे में रोहित का फोन गिर गया। बाहर निकलते वक्त चोरों ने अनाया का बैग छीन लिया। वो गिरकर घायल हो गई। तभी आरव वहाँ पहुँचा। बिना सवाल किए उसे संभाला और अस्पताल ले गया। उसकी केयर ने अनन्या का दिल छू लिया। फोन लौटाने आरव उसे रोहित के पास लेकर गया, लेकिन बाहर रोहित कविया के साथ प्यार से खड़ा था। उसी पल अनन्या ने सब छोड़ने का फैसला कर लिया। नदी किनारे बैठकर वो रोती रही। सब कुछ उसकी एक तरफा उम्मीद थी। आरव चुप था। तभी रोहित की कॉल आई। शादी की बात करते ही अनाया ने साफ मना कर दिया। फिर उसने आरव से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आरव को शौक लगा, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देखकर मान गया। उसी दिन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। अगली सुबह अनाया को झिझक हुई, लेकिन आरव ने कहा अब देर हो चुकी है। रोहित मनाने आया, लेकिन जवाब साफ था, वो शादीशुदा थी। अनाया ने फोन लगाया, हेलो पति, मैं तैयार हूँ। कुछ ही देर में आरव उसे लेने आ गया।